यदि आप एक एस्पिरेंट हैं तो आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा, उसका नाम है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या है, क्या एनसीईआरटी की पुस्तकें क्यों रिकमेंड की जाती हैं और एनसीईआरटी के बारे में पूरी जानकारी आज हम पढ़ेंगे। तो वेलकम टू ऑल विद्याश्री एकेडमी। मैं पूजा सिंघई आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए एनसीईआरटी के बारे में आज हम जानते हैं। अगर आप एमपीपीएससी 2019 का मेंस लिख रहे हैं तो उस सिलेबस में भी एनसीईआरटी को मेंशन किया गया है। इसके अलावा असिस्टेंट रजिस्ट्रार और भी एग्ज़ाम है जिससे एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एनसीईआरटी क्या है सबसे पहले तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ओके, इसको क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। हिंदी में भी नाम याद रखिएगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अब केंद्र सरकार का यह एक महत्वपूर्ण शैक्षिक अनुसंधान, उन्नति, प्रकाशन, समन्वय तथा प्रशिक्षण एवं प्रसार सुविधाओं की उन्नति करना है। देखिए एनसीईआरटी का जो काम होता है, इसके अंतर्गत जो भी केंद्र सरकार की शैक्षिक अनुसंधान, उन्नति, प्रकाशन जो पब्लिकेशंस होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना, प्रशिक्षण करना और प्रसार सेवाओं की उन्नति करना, ये सब कार्य जो है वो केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 1961 में दिल्ली में इस संस्थान की स्थापना की थी। यह संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है। तो आई होप एनसीईआरटी का फुल फॉर्म हमें याद हो चुका है। क्या नाम है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यह कैसी संस्था है, यह एक स्वायत्त निकाय है, स्वायत्तता प्राप्त संगठन है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, फिर इसके जो पदेन सदस्य होते हैं तो इसकी संरचना क्या है, भारत सरकार द्वारा इसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, जिसमें भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता, दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग का चेयरमैन, प्रत्येक राज्य सरकार से एक एक प्रतिनिधि चुना जाएगा और भारत सरकार के 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। यह संगठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शैक्षिक विंग के रूप में कार्य करता है। देखिए अब तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसा कोई मंत्रालय है नहीं, अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये एक विंग के रूप में कार्य करता है। फिर यह मंत्रालय समाज कल्याण मंत्रालय को विद्यालय शिक्षा से संबंधित बड़े बड़े कार्यक्रमों के निर्माण करने में और उनके क्रियान्वयन में हेल्प करता है। साथ ही यह विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नीति निर्धारण एवं कार्यक्रमों के संचालन में सहायता करता है। इजीली अगर हम इसको समझें तो जो भी शैक्षणिक गतिविधियों से रिलेटेड काम होते हैं उसमें एनसीईआरटी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय शिक्षा से संबंधित अध्ययन और पर्यवेक्षण करना और विद्यालय शिक्षकों को उन्नत स्तर के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, जो प्रशिक्षण से रिलेटेड कार्य है वो भी एनसीईआरटी करता है। ओके, फिर विश्वविद्यालय विद्यालय शिक्षा से संबंधित सभी मामलों में विचार सूचनाओं के लिए एक क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करता है। एनसीईआरटी के द्वारा क्लियर किया जाता है कि ये वाला चैप्टर इस मतलब जो भी शिक्षा से संबंधित कंटेंट है कौन सा जोड़ा जाएगा कौन सा नहीं जोड़ा जाएगा। यह जो परिषद है वो अंग्रेजी और हिंदी में विद्यालय के स्तर में सभी के लिए आदर्श पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है, तो इंडियन एजुकेशन रिव्यू, जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, स्कूल साइंस, प्राइमरी टीचर, भारतीय आधुनिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षक, ये हमें याद नहीं करना है, बस हमें नॉलेज होना चाहिए कि ये हिंदी और इंग्लिश में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रथम 4 अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित होती थी, फिर ये हिंदी भाषा में, इससे हमें मतलब नहीं है, इतना नहीं पूछा जाएगा। फिर यह परिषद अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूनिसेफ और यूनेस्को से के साथ भी इसके क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की दिल्ली में स्थापना की गई और यह एक अनुसंधान संगठन है। ओके, फिर इसके अतिरिक्त और क्या याद रखना है कि इसमें
शैक्षणिक संस्थाएं जो एनसीईआरटी के साथ सहयोगी तौर पर कार्य करती हैं, तो वो कौन सी संस्थाएं हैं? जैसे राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, ये दिल्ली में स्थित है। फिर केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी दिल्ली में स्थित है, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। हाँ, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अन्य इसके क्षेत्रीय संस्थान हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि भारतीय शिक्षा जो सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान है, ये भोपाल में स्थित है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर में स्थित है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में स्थित है। फिर भुवनेश्वर में है, मैसूर में है और शिलोंग में है। ये इसके क्या है, शैक्षिक संस्थान है। सॉरी। जो रीजनल कॉलेज हैं, तो रीजनल कॉलेज इसके 4 हैं, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर। चारों याद रखना है आपको, कौन कौन से हैं? अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर। ओके। फिर क्षेत्रीय कार्यालय इस परिषद में विभिन्न राज्यों में टोटल 27 क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। फिर शैक्षिक अनुसंधान परिषद विद्यालय शिक्षा के संबंध में अनुसंधान कर रही है। इस परिषद की अनुसंधान संबंधी क्रियाओं का संचालन एक विशेष समिति के द्वारा किया जाता है, जिसका नाम है इरेक। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इरेक? इरेक होता है एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन कमेटी। जो क्या करती है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा का जो सार्वजनिकरण है और शिक्षा के व्यवसायीकरण, मीन्स जो एजुकेशन को क्या करना है, जो उसका व्यवसायीकरण किया जाएगा और क्या किया जाएगा, सार्वजनिकरण की मतलब पब्लिकेशन किया जाएगा उसका, और जो भी उसका कॉमर्शियल तरीके से उसका जो आउटपुट मिलने वाला है, तो उन सब के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा और उस पर जो रिसर्च किया जाएगा, उसमें जो इरेक होती है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ साथ पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक का निर्माण करना, विज्ञान किट, शैक्षिक सर्वेक्षण, व्यवसायिकीकरण से संबंधित कार्यक्रम, एसटीएससी से संबंधित अनेक प्रकार के कार्यक्रम, ये सब जो कार्य होते हैं वो एनसीईआरटी के होते हैं। तो आई होप ये एनसीईआरटी के बारे में इतना डिटेल आपको समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी क्या है, उसकी क्या भूमिका है, उसके क्या कार्य हैं। तो इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।